Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering field. So welcome to my YouTube channel Exploring Civil। आप सबका स्वागत है, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉयड के ऊपर है। ये तीनों जो है वो बेसिकली अलग चीज़ें होती हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सबका, इसलिए आज हम सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में हमारा दूर कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे सेंटर ऑफ मास। सो ए पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मेन पोजीशन ऑफ द मैटर इन ए बॉडी और सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया? मास तो जानते हो आप, क्योंकि मास अलग चीज़ होता है, वेट जो है वो अलग चीज़ होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मास वेट एक चीज़ हो जाए, पर वो असल में वो दो है, मास एंड जो वेट है वो अलग चीज़ें होते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, जब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब उस पर मल्टीप्लाई होता है तभी वेट आता है। सो इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है? मेन पोजीशन ऑफ द मैटर इन ए बॉडी। सो मास क्या होता है? मास तो बेसिकली उसका डेफिनेशन यही होता है ना, मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज द मास ऑफ द बॉडी। सो मैटर कंटेंट जो है जब वो ग्रेविटेशन के एक्शन में आता है, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तभी वो वेट देता है, मतलब वजन जो होता है। ठीक है। सो द पॉइंट इन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज। सो बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी क्या होता है? एक बॉडी हो सकता है या फिर दो तीन बॉडी अगर एक साथ किसी कनेक्टर के जरिए कनेक्ट हुए हैं आपस में, तो वो सिस्टम ऑफ बॉडी उन्हें कहा जाता है। सो एट व्हिच द होल मास मे बी कंसिडर्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहीं पर ये जो टोटल ये जो फिगर हो गया, ये जो बॉडी हो गया, या फिर ये जो सिस्टम ऑफ बॉडीज हो गया, इसका जो मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। मतलब जो मैटर कंटेंट इसमें है, इसका जो मेन पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मैटर कंटेंट, ओके, नॉट द वेट। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सो ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी यहाँ पे W दिया गया है। असल में ये वेट जो है वो एक फोर्स होता है जो ग्रेविटेशन के वजह से लगता है। वो कहाँ पे लगता है? सेंटर ऑफ मास में लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अभी ये बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? दिस शुड ऑल्सो बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंस द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी ये जो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें डिफरेंशिएशन यही आता है। ये जो चीज़ लिखा गया है नीचे, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फिर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी टू डिफरेंट पॉइंट्स। अदरवाइज इफ इट इज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड देन इट विल ए सिंगल पॉइंट। ओके, सो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ए पॉइंट फ्रॉम हुच द वेट ऑफ ए बॉडी और सिस्टम में बी कंसिडर्ड टू एक्ट। यस, मैंने पहले ही बता दिया है, वेट के साथ जो डील करता है जो पॉइंट, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं एक बॉडी का और सिस्टम ऑफ बॉडी का। जैसे यहाँ पे हम अज्यूम किए थे ये जो मैटर कंटेंट है, इसका मेन पोजीशन ये हो गया सेंटर ऑफ मास। फिर जो वेट उसका लग रहा है, अगर हम अज्यूम कर ले एक पॉइंट जिसमें सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा है, तो वही पॉइंट हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, जो अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी इट इज सेम एज द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ये दोनों जो है वो एक ही पॉइंट में आते हैं, पर ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जब हो जाता है तभी उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकते हैं। पर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, इसलिए ज़्यादातर बुक में आपको सेंटर ऑफ मास जहाँ पे वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा मिल जाएगा। पर ये असल में दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए ये जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके बारे में कोई भी इंजीनियरिंग के बुक में ज़्यादातर मैंने नहीं देखा है कि कहाँ पे भी इसको दिया गया हो। हाँ, फिजिक्स के बुक में आपको मिल जाएगा, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पर आप ये जो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, सिर्फ रट्टा मार के आप रख लो। पर अगर आप समझना चाहते हो, मैंने बस यही एक स्लाइड इस पर बना दिया है। मैं आपको
कोशिश करूँगा बताने को, पर इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, आपको फिर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा, सो कॉस्मोलॉजी के अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। वो सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो डिप्लोमा बीटेक लेवल के लिए आप सिर्फ इतना ही मान लो, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये दोनों सेम होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। So uniform gravitational field is a very good approximation for smaller bodies near the surface of Earth। मतलब जो भी छोटे बॉडीज होते हैं, छोटे मतलब अर्थ के कंपैरिजन में जो छोटे होते हैं, छोटे मतलब ये नहीं सिर्फ जो क्रिकेट के बॉल के साइज का हो गया या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हो गया, ऐसा नहीं। एक पहाड़ भी आप ले लो ना, तो वो भी अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा ही होता है, इसलिए उस पर भी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन ही लगता है। फिर ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? लार्जर बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए आपका जो मून हो गया, वो भी एक बॉडी है ना मून, पर वो थोड़ा कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, अर्थ के हिसाब से कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा साइज का है, इसलिए क्या होता है उस पर यूनिफॉर्म ग्रेविटी नहीं लगता। आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आपका होगा ये एस्ट्रोनॉमी में या फिर एस्ट्रोफिजिक्स में, तो आप जानते होंगे, मैं अभी बाद में डायग्राम से बताऊंगा कि क्या होता है ये, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो प्रैक्टिकल नीड टू डिस्टिंग्विश सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इन मोस्ट एप्लीकेशन सच एज इंजीनियरिंग फील्ड। तो यहीं से ये पॉइंट आपका कट जाता है कि आपको ये चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए सिंगल पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इंजीनियरिंग के फील्ड में हम जितने भी बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन, हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बना लिया है, पर वो अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए उस पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन लगता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बोथ आर ए सिंगल पॉइंट। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए ये ग्रीन वाला ये अर्थ है, ये छोटा वाला, ये फिर भी कंपैरिजन में बहुत बड़ा लग रहा है, पर मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है, तो इस पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन लगेगा, मतलब इसके हर पॉइंट में एक ही इक्वल अमाउंट का ग्रेविटेशन जी फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी ये एक एग्जांपल देख लीजिए, आप नेट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके बारे में। सैटर्न का एक मून है जो टाइटन उसको बोलते हैं, उस पर क्या होता है, सैटर्न का खिंचाव के वजह से उसमें मतलब स्ट्रेच आ जाता है। सो दिस स्ट्रेच ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन, मतलब जो भी पोर्शन नियरर टू दिस सैटर्न इज फेसिंग मच मोर ग्रेविटी एज कंपेयर टू द फार एंड, सो इट इज गेट स्ट्रेस्ड। सो अगर आप इंटरस्टेलर मूवी देखे होंगे या फिर ब्लैक होल के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते होंगे, तो ब्लैक होल के करीब अगर कोई चीज़ जाए तो क्या होगा, उस पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। मतलब आपका पैर अगर आपके शरीर से थोड़ा भी आगे निकल जा रहा है, मतलब मान लीजिए आप किसी ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपका पैर तो पहले जाएगा ना, इसलिए आपका पैर वहाँ पे खींच के लंबा हो जाएगा। सो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन के वजह से, पर अर्थ के ऊपर वैसा नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, ये कंप्यूटर के ऊपर, जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा तक, सबके ऊपर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन लगता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जहाँ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सेंट्रोइड के ऊपर। तो सेंट्रोइड और जियोमेट्रिक सेंटर, सो सेंट्रोइड जो है उसे जियोमेट्रिक सेंटर भी बोला जाता है, ऑफ ए प्लेन, प्लेन मतलब 2D फिगर, ठीक है, इज द एरिथमेटिकल मीन पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द फिगर, मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं उसका मीन पोजीशन ही सेंट्रोइड कहलाता है। सो ज़्यादातर जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आप मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सॉल्व कर रहे हो, टी हो गया, आई सेक्शन हो गया, सेमी सर्किल हो गया, जो भी 2D फिगर्स है उसके हम सेंट्रोइड ही निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकालते, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 2D फिगर इज नोन एज सेंट्रोइड। ओके, सो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि व्हाट इज सेंट्रोइड एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, फॉर 2 डायमेंशनल इट इज geometric center or centroid, just like this. Okay,
सो कंक्लूजन इसमें से क्या निकला? तीन ही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच द वेट ऑफ ए बॉडी और सिस्टम में बी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड वेट, इसको मैंने डार्क किया है। सो हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा वेट के साथ डील करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के साथ, सो यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास, ग्रेविटी मास के साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाई होता है तो वेट निकलता है, इसलिए इजीली आपको याद रह जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? द पॉइंट इन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज एट व्हिच द होल मास में बी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। सो मास मतलब मैटर कंटेंट, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा? सेंट्रॉयड, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ए प्लेन 2D फिगर इज नोन एज सेंट्रॉयड। सो ये तीनों जो है ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, पर यही जो कंक्लूजन है ये इसको आप नोट करके रख लो, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कॉम्पिटिटिव में भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं कुछ प्लेन फिगर के जो होते हैं हमारा सेंट्रॉयड उसके बारे में। तो ये हो गया एक स्क्वायर, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ए एंड ए, okay, sides are same, all sides are same, square. So distance from this point, so this is x, so how much it should be? This by 2. Why this by 2? Because two sides of a square is same, so a by 2, half of the length of the line. So this is the centroid, okay. This is area, so this is need not to be discussed. rectangle का क्या हुआ? यहाँ a है, यहाँ पर b है, तो x वाला क्या होगा? a का हाफ मतलब a by 2, y वाला क्या हो जाएगा? b by 2। सो आपका एक पॉइंट को आप जब मतलब ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि x डिस्टेंस में ही CG है, आपको बोथ x एंड y डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक पॉइंट निकलेगा। इसलिए बोथ आपको x एंड y में आपका सेंट्रॉयड का पोजीशन पता लगाना होता है, इसलिए ये x एंड y बोथ में इसका फॉर्मूला ये हो गया। सर्किल का तो ये तो भाई ऑल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कम्फरेंस इज एवरीवेयर r, सो इट इज r, ओके। सो इसको आपको याद रखना है। ये सिंपल फिगर्स है, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर के लिए न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हो गया सेमी सर्किल के लिए, ठीक है, 4r/3π। इसका ये हो गया कौन सा? x, मतलब फ्रॉम अगर हम इस तरह से आधा काट दें तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये हो जाता है 4r/3π। ये कितना रहता है? ये तो r ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ रेडियस ही होगा इसका, इसलिए r रहता है। ये इसका एरिया है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। फिर राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है? देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, this side is b base, this is height h, so this is b by 3 and this is h by 3, so 1/3 of the line, this length of the line is always the centroid of the 2D triangle। so इसको आप याद रख लीजिए, फिर हम बाद में जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है उसके बारे में न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।